सभी को नमस्कार। मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हार्टिकल्चर आरके में स्वागत है। दोस्तों, प्रोपोगेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको मैंगो में इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है और उससे कैसे बड़ी ही आसानी से कम समय में नया पौधा तैयार किया जाता है, आज मैं दोस्तों आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का मतलब ये होता है कि जब हम लोग अपने घर पे आम को खा करके जो उसके सीड होता है, जब उसको फेंक देते हैं और फेंकने के बाद वो जब जर्मिनेशन उसका हो जाता है, जिसे गांव में अमोला बोलते हैं अगर लोकल भाषा में, जब वो पौधा तैयार हो जाता है 15 से 20 दिन का पौधा जब हो जाए तो उस पौधे में हम अपनी मनचाही वैरायटी का कलम कैसे लगाएं, इसके बारे में मैं आपको आज दिखाऊंगा। और हाँ, वीडियो पूरा देखें, तभी आप इससे इस प्रोसेस के थ्रू पूरा वीडियो देखकर ही पौधा तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। दो चीज़ों का मतलब ये है कि आपको रूट स्टॉक यानी जो नीचे वाला पोर्शन होगा, जिसको अमोला कहते हैं, उसकी आवश्यकता होगी। और एक सायन वो होता है जिस वैरायटी का आप आम अपने उस पौधे पे ग्राफ्ट करना चाहते हैं, यानी कलम लगाना चाहते हैं उसका, उसे हम सायन कहते हैं। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, जैसे ये आम्रपाली वैरायटी है। आम्रपाली वैरायटी का हमें मान लीजिए पौधा तैयार करना है, तो हम इस सूट को, जिसको हम सायन कहेंगे, जब इसको अलग करेंगे तो सबसे पहले इसको हम डिफोलिएट कर लेते हैं। डिफोलिएट का मतलब ये होता है इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, इसको हम 1 सप्ताह पहले ग्राफ्टिंग के, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के 1 सप्ताह पहले हम इसको, इन पत्तियों को इसमें रिमूव कर देंगे। ठीक है। इसको रिमूव करने का कारण ये होता है ताकि इसकी जो बड्स हैं, यानी जो कलियां निकलेंगी, वो एक्टिव हो जाएं। इसको हम आसानी से हटा देंगे। 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि आपकी यहाँ पे जो बड्स होती हैं, बीच बीच में कलियां जो निकलती हैं, वो सूज जाती हैं, फूल जाती हैं, और ये जो पेटियोल्स होता है पत्ते का, ये अपने आप गिर जाएगा। फिर 1 सप्ताह बाद जब आपको ग्राफ्टिंग करनी है, उसके 1 सप्ताह पहले ये क्रिया हम लोग कर लेंगे। उसके बाद जिस दिन ग्राफ्टिंग करनी है उसको हम यहाँ से ले लेंगे। अब ये हमारा सायन तैयार हो गया है। ये सायन तैयार हो गया है। अब इसको हमें जिस पर बांधना है कलम, जिस पौधे पे कलम बांधना है, अब इसको हम वहाँ लेके जाएंगे और जो 15 दिन का या 20 दिन का रूट स्टॉक जो हम पहले से हमारा तैयार है, उसके ऊपर कैसे कलम बांधेंगे, आइए आपको दिखाते हैं कि ये हमारा रूट स्टॉक है। इसमें एक चीज़ मैं आपको इसको बता रहा हूँ अक्टूबर के महीने में, लेकिन ये किया जाता है जुलाई और अगस्त के महीने में। और आपका ये जो रूट स्टॉक हो, यानी जो अमोला वाला भाग होता है, वो 15 से 20 दिन पुराना होना चाहिए। इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें ये जो पत्तियां हरी हो गई हैं, ये हरी ना हुई हो, एक पत्ती नीचे की हरी हो और ऊपर की पत्ती इस तरह की हो, जैसे आप देख सकते हैं ये कॉपरी कलर की, ऐसी पत्तियां होंगी। तो उन्हीं पौधों को आपको सेलेक्ट करना है। तो इस पौधे और इसकी थिकनेस जो होनी चाहिए, थिकनेस इस तरह से होनी चाहिए। इसके बाद तो ये हमारा सायन तैयार है, और इस सायन में अब हम सबसे पहले रूट स्टॉक को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये देखिए, ये हमने इसको हटा दिया। इसको हटाने के बाद इसमें एक चीरा लगाएंगे। इसमें आपको बडिंग नाइफ़ की आवश्यकता पड़ेगी। बडिंग नाइफ में बहुत ही आराम से ध्यान रखते हुए इसमें हम एक चीरा ऐसा लगा देंगे। ठीक है। इस चीरे को लगाने के बाद में आपको सायन भी ऐसे ही तैयार कर लेना है। ठीक है। सायन का भाग आपको ऐसे ही तैयार कर लेना है। इसके बाद इन दोनों को आपको पॉलीथीन की सहायता से बहुत ही टाइट तरीके से बांधना है। अब दोस्तों, मैं इसको बांधता हूँ।
दोस्तों अब हम इसको बहुत ही एयर टाइटली टाइट कर देंगे। इसको बहुत ही अच्छी तरह से टाइट करेंगे कि इसमें हवा और पानी बिल्कुल ना जाए। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही टाइट हो गया है। अब दोस्तों इसका जो यूनियन है, यानी जो ये पौधा तैयार होगा, ये आपका 1 साल में लगभग जो अच्छी ग्रोथ ले लेगा। और उसके बाद इसको आप 1 साल के बाद जहाँ भी मेन फील्ड में लगाना चाहें, इसको यहाँ से निकाल करके किसी पॉलीथीन में ट्रांसफ़र करके, उसी तरह से जैसे हमने पहले वीडियो में अपने बताया, पॉलीथीन में ट्रांसफ़र करके इसको कुछ दिन के लिए छाया में रख देंगे ताकि ये इस्टेब्लिश हो जाए। उसके बाद इसको जहाँ भी हमें मेन फील्ड में लगाना है, इसको आराम से हम मेन फील्ड में ले जा करके प्लांटिंग कर देंगे। ये जो साइन होता है, आप जिस वैरायटी का चाहेंगे आप उस वैरायटी का साइन ला करके इस पर आप बांध सकते हैं। इस पे जो फल आएंगे उसी वैरायटी के आएंगे जिस वैरायटी का आप साइन बांधेंगे। और दोस्तों इसका जो लाभ है ये है कि कलम के द्वारा जब आप कोई पौधा तैयार करते हैं इन तरीक़ों से, तो आपका 3 से 4 साल बाद इसमें फल आसानी से, बड़े ही आराम से आने लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने घर पे, अपने गार्डन में इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के द्वारा मैंगो में नया पौधा तैयार कर सकते हैं। और आप जिस वैरायटी का भी चाहें उस वैरायटी का साइन इस पर बांध सकते हैं और अपने मेन फील्ड में जहां आप इसको लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो इस मेथड के थ्रू आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं और आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं। इसमें केवल एक पॉलीथीन की आवश्यकता होती है, एक रूट स्टॉक और एक सायन। रूट स्टॉक आप अपने घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप आम खा के जो फेंक देते हैं और वो जो अमोला बन जाता है वही आपका रूट स्टॉक हो जाता है। और जिस वैरायटी का आप उस पर कलम बांधना चाहते हैं उस वैरायटी का कलम ला करके आप उस पर आसानी से बांध सकते हैं और 1 साल बाद आपका वो पौधा आसानी से तैयार हो जाएगा और उसको आप फिर से जहाँ मेन फील्ड में लगाना चाहेंगे उसको लगा सकते हैं। और 3 से 4 साल बाद उसमें आराम से फल आना प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगी हो जो ना समझ में आई हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।